क़यामत तक रहेगा मस्जिद ही। वो कह रहा है कि एक तो शहीद हो गया जो अयोध्या का था। ओवैसी मूर्ख हैं, सोचने समझने की उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है, विक्षिप्त हो गए हैं। उनको अपनी राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए हिंदू मुसलमान ज्ञान व्यापी मस्जिद पे सुनवाई होने वाला है और मैं वाराणसी कोर्ट के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे बाबा है जो हिंदू दल का अध्यक्ष करता है। इससे हम बात करते हैं कि आज जो हिंदू पक्ष का क्या चाहते हैं और क्या दलील देना चाहते हैं और जो पूजा का जो मांग कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पूजा के लिए परमिशन मिलना चाहिए। बाबा मिले हैं तो बाबा मिल गए तो सर्वप्रथम पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। जी जी। और अगर पूजा का अधिकार नहीं देंगे, चूँकि वहाँ शिवलिंग जो कमीशन रिपोर्ट आई है वहाँ शिवलिंग भी मिल गया है, साथ साथ लड़ियाँ मिली हैं घंटियाँ दीवालों पर, साथ ही साथ वहाँ स्वास्तिक का निशान मिला है, शंख मिले हैं, चक्र के निशान हैं। एक मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर अगर आप टोपा पहना देंगे तो मस्जिद तो हो नहीं जाएगा। जी जी। तो मंदिर है और न्यायालय को ये चाहिए कि जो कमीशन रिपोर्ट है उसको सर्वप्रथम सार्वजनिक कर दें। सार्वजनिक कर देंगे तो पूरा देश देख लेगा कि नहीं भाई मंदिर है या मस्जिद है। जैसे ही सार्वजनिक होगा, हिंदू पक्ष बाबा के पूजा के लिए चढ़ बढ़ के आगे आने लगेगा। अभी लोग संशय में है कि नहीं है क्या नहीं है, लेकिन न्यायालय को सर्वप्रथम उसको पब्लिकली वायरल कर देना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें हैं। जनता भी उस पर अपना निर्णय ले सके, फैसला दे सके, वहाँ पूजा अर्चन के लिए मांग कर सके। लेकिन विवादों को बचाने के लिए मुस्लिम पक्ष का क्या है, वो तमाम जितने भी उसके मस्जिदें हैं तकरीबन 60% औरंगजेब तोड़वा के वहाँ मस्जिद बना के चला गया है। जी, जी, जी। सारे मंदिर टूटे हैं, वहाँ मस्जिद दिख रहे हैं। तो मस्जिद जो भी मंदिर टूटे हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि किसी भी अवैध ज़मीन पर, किसी भी कब्जे किए हुए पार्ट पर आप अगर वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो खुदा उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो प्रार्थना आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो मुस्लिम समाज से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे जगहों को चिन्हित करें। अगर उनके पास आर्थिक कमी है तो हिंदू भाइयों से मांगे, हम उनके भाई हैं, उनकी मदद करेंगे, ज़मीन देंगे, चढ़ बढ़ के सामने आएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, साफ पाक जगह पर मस्जिद बना के नमाज पढ़ें। जी जी। तो वही तो ओवैसी जो कह रहे थे क़यामत तक रहेगा मस्जिद ही। वो कह रहा है कि एक तो शहीद हो गया जो अयोध्या का था। ओवैसी मूर्ख हैं, सोचने समझने की उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है, विक्षिप्त हो गए हैं। उनको अपनी राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए हिंदू मुसलमान करना बहुत ही आवश्यक है। अकबरुद्दीन ओवैसी इसके पहले उनके बाप दादा भी औरंगजेब की मज़ार पे नहीं गए थे जी। लेकिन जैसे ही मामला ज्ञानवापी का आया, अकबरुद्दीन ओवैसी चले गए औरंगजेब की मज़ार पर। औरंगजेब जो कि क्रूर बर्बरकारी था, आक्रमणकारी था, लाखों लाख हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। ऐसे बर्बरकारी आक्रमणकारी का मज़ार हिंदुस्तान में होना नहीं चाहिए। वहाँ पर उसके मज़ार को तोड़वा के पहले शौचालय का निर्माण भारत सरकार कराए। जी जी जी। वहाँ शौचालय का निर्माण होना चाहिए ताकि समाज में ये जाए बात की नहीं अगर आप आतंकवादी बन रहे हैं, हमारे बीच से आप अपराधी बन रहे हैं तो आपके नाम से समाज में कुछ नहीं रहेगा। आप आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, आप आक्रमणकारी हैं। तो अमेरिका की तर्ज पे चलना चाहिए। लादेन को सब पाकिस्तान से उठाए, मार के बीच समुद्र में फेंक दिए, कहाँ है मजार? हाँ, बात नष्ट नबूद कर देना चाहिए। क्या मतलब है? ऐसे लोगों का रखेंगे तो उनसे मुसलमान प्रेरणा लेंगे, वो जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो प्रेरणा लेंगे और इसी तरह हिंदुओं का कत्लेआम करवाएंगे और तमाम तरह की ऐसी बातें आती रहेंगी। जी। तो कल मैं सुन रहा था तो ओवैसी साहब काफ़ी मतलब भड़काऊ बयान देते हैं। कल वो बोल रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम को और मुगलों को टारगेट किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मुस्लिम को नहीं, मुगलों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम तो हमारे भाई हैं। जी जी। जो आक्रमणकारी थे, जो हमारे देश को लूटने का काम किए हैं, उनके द्वारा जो जो चीज़ें कब्जा कर ली गई हैं उसको हम लोग आज़ाद कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, यहाँ महाराज जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो जायज़ होगा वही होगा यहाँ पर। जी, थैंक यू बाबा। हमसे अभी बाबा बात कर रहे थे, आपने देखा। और ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उस पे 2 बजे सुनवाई होना है और उसका जो आउटपुट आएगा आपको डेफिनेटली मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंबर 1 इंडिया।